सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया तुहाडा इस वीडियो स्वागत करना वा। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस कैनेडियन इमीग्रेशन कंसलटेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत ही स्पैशल है, यू कांट मिस दिस, क्योंकि अज के वीडियो दे विच ऑनरेबल मिनिस्टर शॉन फ्रेजर जो कि कैनेडा के इमीग्रेशन मिनिस्टर ने, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स और डिटेल्स साझियाँ कीतियां ने। मेरी तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है, जो तुसी चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब करो। इस चैनल के उत्ते असी बहुत सारी कैनेडियन इमीग्रेशन की अपडेट और न्यूज़ शेयर करने। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल, ताकि वो भी इस तो बेनीफिट लै सकन। सो बिना होर देर कीते होया लैट्स गेट स्टार्टेड। की अपडेट ने, की इन्फॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट अपडेट बाय कैनेडियन इमीग्रेशन मिनिस्टर ऑनरेबल शॉन फ्रेजर। सो की अपडेट है, सब तो पहला जी गल हैगी की पॉइंट्स जिहड़े मिनिस्टर ने अपनी अज की अनाउंसमेंट शुरू करन दे नाल ही कुछ की पॉइंट्स शेयर किए हैं। पहला उन्होंने की पॉइंट शेयर किया है कि न्यू कमर्स कैनेडा वास्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट ने और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यू कमर्स इन कैनेडा आर की इन एड्रैसिंग लेबर शॉर्टेज। जी कैनेडा को लेबर शॉर्टेज है उन्होंने एड्रैस करने वास्ते न्यू कमर्स का मेजर रोल है। दूजी उन्होंने काइंड ऑफ थैंक्स भी किया है और एक्नॉलेज भी किया है कि पैंडेमिक के टाइम के उत्ते न्यू कमर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। एसेंशियल वर्कर्स का, ट्रकर्स का, फूड हॉस्पिटल्स के विच, फूड प्रोडक्शन के विच, एग्रीकल्चर सैक्टर के विच, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन सैक्टर के विच पैंडेमिक के दौरान उन्होंने की रोल सी। और इस गल मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया है कि न्यू कमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल सी। कैनेडा ने 2021 4,05,000 न्यू परमानेंट रेजिडेंट्स को वेलकम किया है। रैकॉर्ड नंबर है, अज तक की कैनेडा की हिस्टरी ऐसा बिल्कुल नहीं होया। सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ PR वेलकम्ड इन द कैनेडियन हिस्टरी। जी अगली चीज़ उन्होंने साझी की है कि प्रोसैसिंग डिलेज जिहड़े ने जानबूझ के नहीं हो रहे। ऐ नहीं है कि जानबूझ के प्रोसैसिंग डिलेज ने, नॉट बाय डिज़ाइन, जानबूझ के नहीं ने, बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। कि ये किसी ने भी एक्सपैक्टेड नहीं सी कि यह इन्ना लंबा पैंडेमिक चल जाएगा। इस तरीके नाल चीज़ां बदल गई, हुण काफ़ी चीज़ां ऑनलाइन हो गई, तो ये चीज़ां एक्सपैक्टेड नहीं सी। सो नॉट बाय डिज़ाइन बट ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। मेजोरिटी ऑफ जिहड़े न्यू PR जिहड़े बने ने वो ऑलरेडी कैनेडा दे विच सी, टैंपरेरी रेजिडेंट स्टेटस के, चाहे वो किसी भी तरीके नाल सी, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा ते सी, चाहे विजिटर वीज़ा ते सी, चाहे वो वर्क परमिट ते सी। तुसी देखिया सी पिछे TR to PR भी एप्लीकेशन आईयां सी। सो मेजोरिटी जिहड़ा उन्होंने लिता है वो टैंपरेरी रेजिडेंट स्टेटस ऑलरेडी जिहड़े कैनेडा दे विच एग्जिस्ट करते सी उन्हां दे विचों लिता है। की पॉइंट्स दे विच अगे चलने। सो अगली चीज़ जी उन्होंने शेयर की है कि यूजर एक्सपीरियंस। हुण यूजर एक्सपीरियंस की होंदा है, जिवें तुसी कोई फाइल लाते हो ऑनलाइन, तुसी चैक करते हो, तुसी बड़े फ्रस्ट्रेट जो हो जाते हो। उन्होंने यह समझ आती है और उन्होंने यह गल एक्नॉलेज की है कि हाँ यूजर एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेटिंग रहा है पिछले कुछ टाइम के। सो जिहड़े लोग ने वो लेबर मार्केट के गैप्स को फिल करने के बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और लोग जिहड़े ने अपनी फैमिलीज़ नाल यूनाइट होना चाहते हैं, अपने स्पाउसिस नाल यूनाइट होना चाहते हैं। सो बच्चे ने, स्पाउसिस ने जिहड़े दूजी कंट्री बैठे ने और वो कैनेडा बैठे ने, यह चीज़ां एक्नॉलेज की गई ने। सो मिनिस्टर ने दो तरह के मेयर्स दसे ने, टू बकेट्स, दो अलग अलग तरीके नाल मेयर्स दसते हैं कि 2 कैटेगरीज मेयर की ने। सो पहला जिहड़ा मेयर उन्होंने दसिया है कि प्रोसैसिंग रिड्यूस करने वास्ते 85 मिलियन, सो मैंने दोबारा तो यह नंबर बोलना पै रहा है, 85 मिलियन जिहड़ा पैसे खर्च किए जाएंगे टू रिड्यूस द प्रोसैसिंग टाइम। कि जिहड़ा टाइम तुसी एप्लीकेशन लाने तो फाइनल डिसीजन तक प्रोसैसिंग टाइम में रिड्यूस करने वास्ते 85 मिलियन गवर्नमेंट खर्च करेगी। दूजी चीज़ जिहड़ी कही है कि बहुत सारिया फंक्शनैलिटीज़ ऑनलाइन हो जाएगियां, डिजिटलाइज हो जाएगियां। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे मैं होर डिटेल्स जिहड़ियां मिनिस्टर ने शेयर कीतियां सी मैं अगे वीडियो दे विच तुहाडे नाल शेयर करांगा। अगली चीज़ जिहड़ी हैगी है कि मिनिस्टर ने हुण इंडिविजुअल कैटेगराइजेशन दे विच, इंडिविजुअल सैक्टर्स दे विच भी गल की है। हुण इत्थे जिहड़ी उन्होंने गल की वो गल की है वर्क परमिट, स्टडी परमिट और विजिटर वीज़ा रिलेटेड। सो की उन्होंने किया है कि जिहड़े IRCC है वो वर्क परमिट का प्रोसैसिंग टाइम नॉर्मल रिटर्न होना देख रहा है बहुत जल्दी।
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹ 6 ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਮਿੰਗ ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾਰਮਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਫॉर ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨੇ, ਟਰੱਕਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਪੀਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ STS ਸਟਰੀਮ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ 5,60,000 ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, 5,60,000 ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਇਹ 32% ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਗਰ SOP ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਉਣ ਵਕਤ, ਤੇ ਚਾਂਸਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੋਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਲੋਕੇਟਡ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਫॉर ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਟਰਸ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਨਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਸਟ ਬਿਕॉज दैट विल बूस्ट अप द इकॉनमी, कैनेडियन इकॉनमी, क्योंकि पैंडेमिक करके कैनेडियन बिजनेसेस काफ़ी सफ़र हुए ने। सो एक्सेलरेट द टैंपरेरी रेजिडेंट वीज़ा, TRV कहते हैं। TRV कोई भी हो सकता है, तुसी चाहे वो TRV तुहानू विजिटर वीज़ा के तौर पर मिले, चाहे वो TRV तुहानू बिजनेस विजिटर के तौर पर मिले या किसी भी होर कैटेगरी मिले, टैंपरेरी विजिटर वीज़ा कोई भी हो सकता है। सो ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਨੋਇੰਗ ਇਟ ਬਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ IT ਦਾ ਰੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲੱਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਡਲ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਡਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ IT ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਐਡਵਾਂਸ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ICCRC ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰਸ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ accelerates our system. We have expanded the use of advanced analytics to sort out the application temporary resident ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ TRV ਵਾਸਤੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ 87% ਫਾਸਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਸੋ
ये नहीं है कि नहीं वो डिसीजन कंप्यूटर सिस्टम खुद ही ले लेगा। कंप्यूटर सिस्टम फाइल ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, रूटीन फाइल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, कंप्यूटर सिस्टम यस नो जो भी कट के देगा, लेकिन फाइनल डिसीजन IRCC ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਡਿਸੀजन ले लिता, कंप्यूटर ग्लिच हो गया, नो, चाहे कंप्यूटर सब कुछ कर लेगा लेकिन फाइल ਦਾ फाइनल डिसीजन IRCC ਦਾ ਆਫਿਸਰ ਲਏਗਾ। ਸੋ अगली गल जी मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहना वा, जो कि मिनिस्टर ने दसी कि सिस्टम विल इंप्रूव द क्लाइंट सर्विसेज एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन, जो कि पहले भी उन्होंने यह गल कही सी कि क्लाइंट सर्विसेज का भी जिहड़ा रोल इंप्रूव हो जाएगा इहदे नाल। सो एडवांस एनालिटिक्स की असीं गल समझ लीती। दूजी चीज़, सो मैं जिस तरह कि तुहानूं दस्सिया सी कि वो जमाना लद गया जो पेपर एप्लीकेशन तुसीं इधरों भेजदे सी उधरों वापस आते सी रिस्पॉन्स। अज की डेट विच ऑलरेडी 15 तरह दी एप्लीकेशनस ऑनलाइन हो चुकियां ने। तुहानूं नहीं पता, मैं ये शेयर कर देंगा डिस्क्रिप्शन के लिंक। 15 एप्लीकेशन ऑनलाइन ने, 15 दियां 15 ने। ऐसे करके मैं जो चाइल्ड सपोर्ट और होम केयर गिवर वाला वीडियो पोस्ट किया सी, अगर तुसीं नहीं देखा तो तुसीं मेरा वीडियो वाला देख सकते हो, केयर गिवर वाला। उहदे विच मैं रिपीटेडली यह गल कही सी क्योंकि वो जमाना चला गया। हुण तुसीं ऑनलाइन बटन दबाना है, फाइल तैयार है, ऑनलाइन बटन दबाना है, फाइल गई, दैट्स इट, सो फास्ट। कोई उतों इतों पोस्ट नहीं करना, उतों पोस्ट नहीं करना। सो ये चीज़ 15 बिजनेसिस तो ऑलरेडी वो स्टार्ट कर चुके हैं। लाइन ऑफ असी लाइन ऑफ बिजनेसिस कहने 15 लाइन ऑफ बिजनेसिस हैं तो ऑलरेडी उन्होंने हो चुकी है। वो स्पीड बहुत ज़्यादा होंगी है। सो यही वो चीज़ हुण की कर रहे हैं कि जिहड़ियां 15 बिजनेसिस जिहड़ियां मैं तुहानूं हुणे दिखाए ने, उन्होंने अलावा हुण ये बाकियां ते भी उही सेम चीज़ इंप्लीमेंट कर देंगे। सो ट्रांजिशन टू ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, राइट। सो IRCC विल बी रनिंग उन्होंने जिस तरह कि मैं दस चुका सॉफ्ट लॉन्च किया या पायलट, कईयां नूं पता सी, कईयां नूं नहीं पता सी, कुछ लोग हजे भी पेपर एप्लीकेशन भरी जाते सी जबकि लोड़ नहीं सी। हुण तुसीं एक बंदा पेपर एप्लीकेशन भर रहा है, एक बंदा ऑनलाइन कर रहा है, कित्थे मैच होएगा? एक हवाई जहाज चल रहा है, एक पैदल जा रहा है, दोनों की आपस स्पीड का कोई मैच नहीं होना। दिस इज़ द डिफरेंस, राइट। सो अगली गल असीं करिए तो प्रेजेंटली हजे भी 10 ਤੋਂ 20% केसिस ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ऑनलाइन डिजिटल इनटेक हो रहा सी। ਹੁਣ जब ये बाकी बिजनेसिस भी हो जाएंगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ IRCC एक्सपैक्ट करता है कि बाकी बिजनेसिस ਜਿਹੜੀ लाइन्स ऑफ बिजनेसिस ने वो भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हो जाएंगियां ਤੇ दिस विल बी, एंड दिस इज मिनिस्टर्स वर्ड, दिस विल बी गेम चेंजर। दुनिया बदल जाएगी, गेम चेंजर हो जाएगा पूरा का पूरा। सो गेम चेंजर इन स्पीडिंग ऑफ द केसिस जो कि ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो जाएगा सारिया चीज़ों वास्ते। इमेजिन करो कि बहुत डिफरेंस होंदा है। तुसी फाइलां बनाते हो, प्रिंट आउट कढ़ते हो ना, इत्थे प्रिंट आउट करना, डिजिटली सिग्नेचर होने ने, डिजिटली फोटो लानी है, इत्थों बटन दबिया उत्थे गई, दैट्स इट। तुहाडे नाल दे नाल नंबर मिल जाना। सो वो जमाना बिल्कुल बदल गया। अगर कोई इस तरीके नाल अज भी काम कर रहा है, सो ही इज़ लिविंग इन 19th सेंचुरी, उहदा इत्थे कोई जरूरत नहीं है। अगली जी दो गल्लां मैं तुहानूं दस चुका जिहड़ियां मिनिस्टर ने कहीआं, राइट। सो हुण तक कि किस तरह उन्होंने दसिया। सो अदर दैन जिहड़ियां ये दो गल्लां, डाटा एनालिटिक्स और ऑनलाइन सर्विसिज जिहड़ियां हुण शुरू हो जाएंगियां बाकी बिजनेसिस वास्ते। इहदे अलावा कुछ होर मेजर्स भी लिते गए ने IRCC तो, जो कि मिनिस्टर ने इलैबोरेट किए ने, डिटेल दसिया ने। पहला 500 बंदा होर हायर किया है, प्रोसैसिंग स्टाफ। सो 500 होर स्टाफ हायर किया गया है। डिजिटलाइजेशन एप्लीकेशन का भी हो रहा है। पेपर एप्लीकेशन जिस तरह की ऑलरेडी मैं कहा कि नहीं हैगी, एप्लीकेशन भी डिजिटल फॉर्मेट च किया जा रहा है। रीएलोकेटिंग हुण काम कुछ हुंदा सी, कोई इधर एडमिंटन ऑफिस हो रहा है, कोई किसी होर ऑफिस हो रहा है। हुण उन्होंने भी रीएलोकेट किया है देखने वास्ते कि साडे कोल कित्थे कितना स्टाफ है, उन्होंने भी रीएलोकेट किया गया है। सो एक यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये तुहाडे सब नाल हो रहा होएगा। तुसीं देखदे हो, अच्छा जी वो FSW का कितना टाइम है जी? 6 महीने। कि 6 महीने लग रहे हैं? नहीं। सो एक्यूरेट सर्विस स्टैंडर्ड टाइम, केस प्रोसैसिंग टाइम जिहड़ा हुण तक हो की रहा है कि एक्यूरेट नहीं दिखा रहा सी, क्योंकि उन्होंने खुद ही नहीं पता सी बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक जिहड़ा होया, जो टाइम हुण सी वो किते ज़्यादा वध गया। हुण वो की करनगे कि तुहानूं एक्यूरेट टाइम दिखाणगे। जे होम सपोर्ट वर्कर के केस च मान लो 12 तो 15 महीने लगते हैं तो 12 तो 15 ही दिखाएंगे, 6 महीने नहीं दिखाएंगे। जे SO
WP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ PR ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ PR ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ IRCC ਨੇ ਨਿਊ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਟਰੈਕਰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਟਰੈਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਓ ਕੇਸ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੇਸ ਟਰੈਕਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫॉर ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੋਰਟਲ ਟੂ allow PR resident to finalize their process and receive PR card without any in-person interaction। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨ ਪਰਸਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਐਕਸਲੈਂਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਫॉर ਯੂ। ਸੋ we are going to expand our PR online application form, so more clients can submit the application electronically। again ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ PR ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਾਸਟਲੀ ਓਵਰ ਦਾ ਪਾਸਟ ਈਅਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, 2,25,000 PR use this portal। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ PR 2,25,000 PR ਨੇ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ IRCC ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। IRCC ਇਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ 1,47,000, ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, 1,47,000 1,47,000 PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, 1,47,000 PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਫਸਟ ਕੁਆਟਰ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, 3 ਮੰਥਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। 3 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,47,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਫਰਮ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੋਈ PR ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਈਟ, PR ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ PR ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ PR ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਦ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ, ਕਦ ਓਥ ਹੋਏਗੀ, ਕਦ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਵਰ 60,000 ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਆਰ ਕਰੰਟਲੀ ਵੇਟਿੰਗ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ PR ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਓਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 60,000 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਥ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। IRCC ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ, ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਸੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਓਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਓਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਭ ਸਟਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਤੀ।
ऑनलाइन टेस्टिंग हो गई, ऑनलाइन टेस्टिंग के नाल ऑनलाइन एप्लीकेशन भी हो गई कि खाली ये नहीं कि भी हुण तूं पेपर एप्लीकेशन दे, जिस तरह कि मैं पहले कह चुका, सारा कुछ चीज़ां उस तरीके नाल चल रही ने कि ऑनलाइन होंदा जा रहा है। सो ऑनलाइन टेस्टिंग हो गई, ऑनलाइन सिटीजनशिप की एप्लीकेशन हो गई, और हुण वर्चुअल सिटीजनशिप सैरेमनीज हो रही ने। सो वर्चुअल सिटीजनशिप सैरेमनीज की होंदियां ने? वर्चुअल सिटीजनशिप सैरेमनीज का मतलब है कि वैसे जिस तरह जो मेरी हुई सी, मैं तुहानूं अपनी दसना, मेरी सिटीजनशिप सैरेमनी के वक्त ਅਸੀਂ ड्रैसअप होके गए, बड़ा अच्छा वेलकम होया, जज ने ओथ दवाई, इंडिविजुअली जज के नाल फोटोआं लित्तियां, इस तरीके ना सिटीजनशिप सैर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वंडरफुल एक्सपीरियंस बच्चों वास्ते, तुहाडे अपने वास्ते एक अलग ही फीलिंग है सिटीजनशिप की ओथ सैरेमनी की। लेकिन नहीं हो सकती हुण नहीं हो सकती, तो उन्होंने रस्ता लभ्या कि चलो ठीक है भाई, कंप्यूटर खोलो, जज उत्थों बैठ के बोलेगा, तुसीं इत्थों कर लो, वर्चुअल सैरेमनी हो जाएगी। राइट, कितनियां वर्चुअल सैरेमनी हो रही ने? सो वर्चुअल सैरेमनियां 350 वर्चुअल सैरेमनीज हर महीने कर रहे हैं, पूरी फिर भी नहीं पै रही। राइट, फिर भी पूरी नहीं पै रही। सो मोर देन 170,000 1,70,000 न्यू कैनेडियंस जिहड़े ने स्वॉर्न इन हो चुके हैं 2020 तो 1,70,000 कैनेडियन नूं ओथ हो चुकी है, हजे भी ये पूरा नहीं पै रहा। सो मोर सिटीजनशिप सैरेमनीज मिनिस्टर ने ये स्पैशली हाईलाइट किया है कि मोर सिटीजनशिप सैरेमनीज होणगियां कमिंग मंथ्स दे विच। राइट, एक बहुत ही यूनीक चीज़ है ना, आई रियली एप्रीशिएट द आइडिया कि सेल्फ एडमिनिस्टर ओथ। ओथ चलो ठीक है भाई, नहीं जज अवेलेबल, तुसी आप अटैस्ट कर दो, आप ओथ ले लो, तो आप तुसी को जी ठीक है, मैं ऑप्शन मेरे को हैगी है कि मैं वेट नहीं कर सकता होर, तुसी मैं सैल्फ अटैस्ट करके आप ही ओथ ले लाँगा, तुहानूं दस दियांगा मैं ओथ ले ली, डॉक्यूमेंट भेज दियांगा, मेरी ओथ हो गई कंप्लीट। सो किस तरीके नाल चेंजेस हो रहे हैं, इन्ने चेंजेस, इन्नियां इंफॉर्मेशन रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं। असी कोशिश करने हैं, अज भी मैं सारा कुछ छोड़ के सब तो पहला अपने सबसक्राइबर वास्ते, अपने व्यूअर्स वास्ते, मैं सब तो पहला, क्योंकि अज दा हुणे दी कुछ देर पहला दी है गल है, सब कुछ छोड़ के मैं वीडियो बनाया। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है वंस अगेन, चैनल को सबसक्राइब ना करना भुलियो। अगर तुहानूं किसी भी जगह पर, चाहे वो सिटीजनशिप हो, चाहे PR कार्ड हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क परमिट हो, स्पाउसल का केस हो, किसी भी जगह पर साड़ी लोड़ पै जाए, प्रोफैशनल एडवाइस की लोड़ पै जाए, यू कैन रीच अस टू आवर ऑफिस इज़ इन ब्रैम्पटन, तो ये साडा ईमेल और फोन नंबर हैगे ने। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।